मेरा नाम लालबरत सिंह है। मैं ग्राम सभा का भूतपूर्व प्रधान रह चुका हूं और पुनः मैं ग्राम सभा का प्रधान का चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं दोबारा मैदान में आया हूं। क्योंकि 2015 में ये सीट ऐसी हो चुकी थी, इसके चलते मैं 2015 में नहीं चुनाव लड़ा और मैं 2021 में चुनाव लड़ रहा हूँ। जो भी अधूरे कार्य हमारे रह गए हैं उसी के मिशन में मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ और उसको मैं चुनाव आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो मैं जीतने के बाद उसको पूर्ण रूप से करूंगा और गरीबों के लिए वो काम करूंगा कि गरीब लोग का नाम हो अपने आप को, जैसे का नाम हो सीवर लाइन, उनके घर का लैट्रिन, आवास, उनके राशन कार्ड में राशन गांव में नहीं मिलना, उनके गली और खरंजे को सुव्यवस्थित बनाना और हमारे ग्राम सभा को जो भी रास्ते नहीं हैं उसको भी देख रेख रखना। हमारे गांव में आए दिन हर चीज़ की दिक्कतें होती है, जैसे प्रशासन आ जाता है, सब कुछ है, उसको निवारण करना गांव सभा में ही। और हमारे ग्राम सभा में का नाम है एक फील्ड जो है, अब भूतपूर्व प्रधान ने उसको अधूरे छोड़कर चला गया है, मैं उसकी मट्टी डलवा के सुंदरीकरण करे और गांव का एक मिसाल बनाऊंगा कि हमारे ग्राम सभा में कोई फील्ड इस नियामताबाद ब्लॉक में है, उसको मैं दिखाऊंगा। और हमारे ग्राम सभा में अभी तक ग्राम पंचायत नहीं है कि जहां ग्राम का प्रधान बैठ के अपनी कार्य और अपनी करता है, और मजबूरी में ग्राम प्रधान अपने घर पर ही अपनी सारी क्रियाक्रम को पूर्ण करता है। मैं उस मिशन को तोड़ना चाहता हूँ। प्रधान जी, आप ये बताएं कि आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, ग्राम के विकास के लिए बहुत सारा आपने काम कर रखा है और पुनः एक बार आप फिर से मैदान में आप आए हैं। क्या उद्देश्य क्या है, क्या कारण है आपको पुनः एक बार प्रत्याशी के रूप में आप आए हैं? मैं इसलिए दोबारा मैदान में आया हूँ कि मेरा अधूरा कार्य भी बाकी है। गरीबों को अभी जो मैंने वादा किया था पूरा नहीं किया था, उस कार्य को पूरा करना, उनको आवास दिलाना, उनको लैट्रिन व्यवस्था बनाना, उनका सीवर लाइन व्यवस्था बनाना और गांव को शुद्धिकरण करने के लिए मैं दोबारा व्यवस्था आ रहा हूँ। और गरीबों को हमारे जो बनाए हुए राशन कार्ड को काट देना और गरीबों को अनाज नहीं मिलना और गरीबों को का नाम आए दिन भटकती रहती हैं, मैं उसको प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आया हूँ और इसीलिए मैं दोबारा मैदान में कूदा हूँ। जहाँ तक सर मुझे ये ज्ञात हुआ कि लोगों का कहना है कि जो पहले ही हमारे प्रधान रह चुके हैं और बहुत सारा इन्होंने काम किया था, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति क्या ये आपके दरवाजे से लौट के गया जिसका कोई काम न हुआ हो, ऐसा कोई है कि आपकी नज़र में? देखिए, हमारे घर पर आने वाला हर व्यक्ति को मैं इज्जत और सम्मान से बैठाता हूँ और उनकी बात को सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पूरे हल करने के लिए। कुछ बाधाएं कुछ आ जाती हैं बीच में प्रशासन की तरफ से, जो कि नहीं हो पाता है। मैं उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं दोबारा आया हूँ, क्योंकि हमको 2 साल प्रधानी सीखने में लग गया। 3 साल में मैंने प्रधानी किया, उसके बाद पूर्ण नहीं हो पाया। 2016 में 15 में और का नाम एससी सीट होने के कारण दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाया कि उसको पूर्ण कर दूं। इसलिए मैं दोबारा 2021 में आया हूं, उसी को कार्य को पूरा करने के लिए, गरीबों को सेवा देने के लिए, गरीबों को शादी ब्याह अनुदान करने के लिए, लड़कियों को शादी ब्याह उसमें उनको जो 50,000 रुपया दिवाना, उनकी हर तरह की आर्थिक मदद करना, उनकी सेवा सत्कार में किसी तरह के बाहर उनको भटकना न पड़े, उसी तरह का उनको राशन में व्यवस्था बनाना, यही सब क्रियाक्रम करने के लिए मैं दोबारा मैदान में कूदा हूँ। प्रधान जी, आप ये बताएं कि आप जो हमारा ग्राम है, अमूपुर जो ग्राम है, ये जो सुव्यवस्थित रहे, बहुत एक सुंदरीकरण ग्राम का हो जाए, रोड रास्ता बन जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए, इसके बारे में आपने क्या विचार किया है, किस तरीके से आप इस पे काम करना चाहते हैं? मैं उसी को पूर्ण करने के लिए 5 साल के अंदर, अब तो हमारे ग्राम सभा में 5 साल प्रधान रह चुका हूँ, हमको पूर्ण अनुभव हो गया है। अब दोबारा हमको का नाम अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं है और उसी के सेवा करने के लिए गांव का शुद्धिकरण, गांव का सीवर लाइन, गांव में एक लड़कों के बढ़िया फील्ड और ग्राम सभा में पंचायत भवन जो कि प्रधान आराम से बैठकर वहां पर कार्य करे और अपने 15 मेंबर हों और हमारे वहां पर एक लाइब्रेरी बनाया जाए कि वहां पर हर तरह का पेपर आवे और बच्चे वहां पर पढ़े लिखे अपनी करें। वहां एक कंप्यूटर की व्यवस्था बनाया जाए कि जो वृद्धा और विधवा पेंशन बाहर जाके भरवाते हैं वो ऑनलाइन हमारे ग्राम पंचायत के भवन में ही बनवाएं और इसी व्यवस्था को दुरुस्त शुद्ध रूप से बनाने के लिए मैं यहाँ गांव का चुनाव लड़ रहा हूँ। एक बार आप ये बताएं कि जैसे होता क्या है कि ग्राम में बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत शिक्षित वर्ग भी है, थोड़ा सा गरीब वर्ग भी है,
व्यक्तिगत अगर आप कुछ ऐसा चीज जो विचार किया हो या कुछ ऐसा मिशन आपने बनाया हो कि हमको ग्राम के हर एक व्यक्ति को साथ लेकर के उनके विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए हमें काम करना है, कुछ ऐसा व्यक्तिगत कुछ ऐसे विचार जो आपके मन में आए हों या फिर कुछ प्लान किया हो? तो हमने ये विचार बनाया है कि क्या नाम, ग्राम सभा की जो गरीब के औरतें हैं, गरीब घर के औरतें हैं, उनको राशन समय पर दिलवाना, उनको आवास दिलवाना और उनको क्या नाम है लैट्रिन सुविधा व्यवस्था बनाना और उनको एक ऐसे चैनल से जोड़ना है कि वो स्वयं उसके बच्चे अपने घर में जाए। स्कूल जो खुला ग्राम सभा में वो निःशुल्क खुला हुआ, उसमें अच्छी शिक्षा का व्यवस्था बनाना और पूरे सीसी रोड, पूरे फर्श लाइन, सीवर लाइन में सारी व्यवस्था को इतना बढ़िया लाइट से बनाने के लिए मैं इस मैदान में कूदा हूँ। लेकिन प्रधान जी, ये जो भी चीजें आप बता रहे हैं ये वही चीज है जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं और उसी के तहत ये सब कार्य होते हैं। हमारा आपसे ये जानना है कि व्यक्तिगत तौर पे आपने कोई ऐसा ग्राम को एक आदर्श ग्राम घोषित हो सके, एक आदर्श ग्राम का कुछ सम्मान मिले इस ग्राम को, अमूपुर को, इसके बारे में आपने कोई ऐसा विचार किया, कुछ ऐसा चीज कुछ प्लान किया, कुछ सोचा है? हाँ, मैंने इस प्लान बनाया हूँ कि देखिए गांव को पहले ओडीएफ करना, जिससे ग्राम सभा को सम्मान मिले और उसमें ग्राम सभा का नाम हो, और उसके लिए मैं सारी योजना बना चुका हूँ अगर चुनाव जीता तो। और गरीब खास करके औरतों को न्याय मिलेगा, गरीब औरतों को जो कुछ हरामी हमारे गांव में पैदा हो गए हैं उनको दुरुस्त करना और उसको गरीबों को टार्चर करके हर तरह का बथुआ करने के बाद नहीं करना। और किसी कोई गरीब अगर मृत्यु हो गई तो उनको 20,000 रुपये अपने तरफ से अनुदान देना। और कि आप ये बताएं कि ये अब इस बार आप अपने ग्राम वासियों से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनसे अनुरोध करना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम सभा वासियों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ये मेरा ग्राम सभा का आखिरी चुनाव है, जिससे मैं अधूरे कार्य को हमको पुनः भारी मतों से जिताएं और उसके जो अधूरे कार्य को मैं ग्राम सभा को पूर्ण करूं और मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूं।